एंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉम कैसे करना है वो तो समझ में आ गया। अब एक टॉपिक बाकी बच रहा है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड सबशेल्स। मतलब इंसान हो या एटॉम हो, स्टेबिलिटी लाने की ट्राई करता है कि भाई स्टेबल हो जाए। ओके, तो होने से रहे चलो, तो कहने का मीनिंग है कि स्टेबल होना क्या मानते हैं हम, मजाक नहीं करते, टाइम कम है। अच्छा ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन कब स्टेबल होगा, मतलब एटॉम, नॉट इलेक्ट्रॉन, एटॉम कब स्टेबल माना जाएगा? जब उसकी शेल पूरी की पूरी भरी हुई है, या तो पूरी की पूरी आधी भरी हुई है, एग्जैक्ट आधी भरी हुई है, या तो फिर पूरी की पूरी भरी हुई है। जैसे कि हमारी पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल पूरी भरी हुई है, मतलब क्या, टोटल सारे के सारे 6 भरे हुए हैं, 2 2 2 3p 2, सपोज 2p है तो 2px 2py 2pz सब में 2 2 2 2 है, तो ये पूरी भरी हुई है। डन, तो इसे क्या बोलेंगे हम? स्टेबल। अगर आधी भरी हुई हो, आधी, उसको भी स्टेबल बोलेंगे। मतलब 2p है तो 1 2 और 3 है ऐसे, ये भी स्टेबल है। हाँ, वो पूरा भरा हुआ था उसकी कंपेयर में स्टेबल नहीं है, उसकी कंपेयर में थोड़ी कम स्टेबल है, लेकिन बाकियों की कंपेयर में तो स्टेबल ही है। ओके, तो स्टेबल कब है? या तो फुल्ली फील्ड हो या तो हाफ फील्ड हो। डन। तो ये स्टेबिलिटी के वजह से हमें ऐसे है हमारे एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिससे तुम लिखना चाहो उस तरह से ना आके थोड़े अलग आते हैं। कैसे, वो बताता हूँ। जैसे कि तुम्हें जो 2 इंपॉर्टेंट है वही बता देता हूँ। से SCTIVCR मने फेकोनी CUZN। ओके, तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ओके, अब ये 2 भाई साहब, इसको पकड़ो पहले, क्रोमियम 24। ओके, तो कैसे लिखते हैं हम? चलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d आएगा या नहीं आएगा? गिनो कितने हुए, कितने हुए? 18 हुए। आएगा क्या? आएगा 4s या 3d? 3p के बाद क्या आएगा? 3p के बाद 4s आएगा, वो सांप याद करो। ओके, और अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो तो कोई बात नहीं, अगर याद ना रहे तो कोई बात नहीं, n+l कर लो। तुम्हें कंफ्यूजन किस में है? 3d और 4s में कंफ्यूजन है, तो ये क्या है? 4 + 0, ये क्या है? 3 + 0 1 2 SPD, मतलब 3 + 2 5, इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये कम वाला पहले आएगा 4s। डन। ओके, तो 4s पहले भरना है। तो 4s पहले भरना है, तो 4s 2 भर दिए। अब क्या करूं? कितने लाऊं? 3d 2 कितना? 22 करना है हमें, तो 24 करने हैं। 4 3d4। तो देखो कितने हुए यहां तक, 2p6 तक तो 10 हो जाएंगे, फिर 3p6 तक 18 हो जाएंगे। ओके, अब 2, तो इसके लिए तुम ऐसा भी लिख सकते हो, मैंने जैसे बताया था, क्या? आर्गॉन, और फिर यहां से लिखना स्टार्ट करो। ओके, तो वो छोटा लगेगा थोड़ा, तो छोटा बड़ा जो भी हो आना चाहिए। ओके, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? स्टेबिलिटी के लिए ये भाई साहब क्या कर रहे हैं बताता हूं। ये सब तो ठीक है, मुझे क्या करना है? 4s2, ये 3p6 तक तो फुल्ली सब कुछ फील्ड है। अब दूसरा क्या क्या है? 4s एंड 3d, तो ये हो गई मेरी 4s, और 3d में टोटल कितनी है? 5, 1 2 3 4 5, ये कितनी है? 3d पूरी। अच्छा, s में कितनी है? 2, यहाँ पे 4 भरने हैं, 1 2 3 4। डन। तो स्टेबिलिटी के लिए ये जो कंसेप्ट हम समझ रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं? जैसे कि ऐसा समझो कि तुम अपार्टमेंट में रह रहे हो 10th फ्लोर पर, तो 10th फ्लोर वाले के पास
वो धनिया नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? 9th फ्लोर पे जाएगा या 11th फ्लोर पे जाएगा और धनिया लेके आ जाएगा, मांग के मतलब। ओके, लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर पर मांगने जाएगा? नहीं जाएगा। वो टेरेस पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ओके, तो आसपास ही जाएगा। कहने का मीनिंग क्या है कि इसको अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो किसके पास मांगेगा? उससे एकदम कम एनर्जी का डिफरेंस हो ना, कम एनर्जी का डिफरेंस, एकदम कम एनर्जी का डिफरेंस उसके पास ही मांगेगा। ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस हो उसके पास तो मांगने से रहा। ओके, अब इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है और हमने क्या बोला? स्टेबिलिटी कब आती है? जब फुल्ली फील्ड हो या हाफ फील्ड हो। तो फुल्ली फील्ड तो होने से रहा, ओके, लेकिन हाफ फील्ड हो सकता है। ये इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या कर रहा है पता है? ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले रहा है। कौन? ये डी भाई साहब। डी भाई साहब ने ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया और अपने पास रख लिया। अब देखो ये हाफ फील्ड हो गई, 3D हाफ फील्ड हो गई, एस भी हाफ फील्ड है। डन। तो ये इसके पहले जो ड्रॉ किया था उसकी कंपेयर में ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। ये कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हम ऐसा नहीं लिखते। तो कैसा लिखते हैं? हम ऐसा लिखते हैं, आर्गोन 4s1 3d5। ये करेक्ट एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नॉट दिस। क्योंकि 3d5 4s1 ये और ये, अगर ये कर दिया तुमने, गया मार्क। ये है मतलब हमें अर्थ क्रस्ट में से सपोज मिल रहा है क्या? क्रोमियम। तो अर्थ क्रस्ट में से जो क्रोमियम मिलता है ना, उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, नॉट दिस। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टेबल ये है, ये स्टेबल नहीं है। अंडरस्टूड? आ गया समझ में? तो ये एक एग्जांपल जो 12th में भी सेम आएगा वापस, जब ये भाई साहब लोग आएंगे। ओके, तो 12th में वापस यही आएगा। मैं तुम्हें बात पूछूंगा तो तब तुम्हें आना चाहिए कि हाँ ये लोग में ऐसा था। कौन लोग में? एक तो क्रोमियम में और दूसरा कॉपर में। कहां गया वो रहा 29। डन? ये समझ गए? ओके, अब 29 वाला करते हैं, Cu। ओके, Cu 29। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितना बाकी रहा? 18 20 और 9 खत्म। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? यहाँ पे मैं सिर्फ ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ। 4s2 और ये कितने हो गए? 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितने हैं? 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डन। अब स्टेबल होने के लिए फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड, ये फुल्ली फील्ड हो सकता है, इसीलिए इसने इलेक्ट्रॉन अगेन अपने नजदीक वाले बाबू से धनिया मांग लिया और अपने पास रख लिया। तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे तुम? आर्गोन तक तो ठीक है, उसके बाद 4s 1 and 3d 10। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अंडरस्टूड? आया समझ में? और अब अगर Cu के बाद हमने जिंक ले लिया, CuZn जिंक ले लिया, तो क्या होगा? 4s2 3d10। यहाँ S1 है, अभी जैसे ही तुम भरने जाओगे 4s2, वो तो 30 है ना, ये 29 है, वो 30 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो 4s2 3d10। तो हम सोचेंगे पहले 4s2 फिर 3d9 होता है, नहीं, ये गलत है, ये सही है। तो अर्थ क्रस्ट में से जो मिलता है कॉपर क्रोमियम, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है, ना कि ऐसी। तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे तुम्हें, उससे सारे कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर है या नहीं, इवेल्युएटर को, एग्जामिनर को पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑफबाउ प्रिंसिपल आ गया, उसमें पॉली भी आ गया, उसमें हुंड का प्रिंसिपल भी आ गया। ओके, और उसमें स्टेबिलिटी का कंसेप्ट भी आ गया। और अगर बहुत ज्यादा मतलब टीचर ने सब कुछ ही पूछना सोच लिया है तो वो क्रोमियम और कॉपर में से ही कोई दे देंगे।
तो तुम्हें पहले से ही ध्यान रखना है कि जो हम लिखते जाएंगे भाई वैसा है नहीं। ओके, पहले 3D 10 कर देना है, पहले 3D 5 कर देना है, उसके बाद S में भरना है। अंडरस्टूड? ओके, ये कब होगा? जब ये एनर्जी का डिफरेंस कम है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब कि ये 4s और 3D के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम है, इसके लिए वो यहां से लिख सकता है। फिर हम तुम सोचोगे सर यहां से ले लो ना, इसको रहने दो भाई, एस को वैसे ही नहीं कर सकता वो। ओके, ये एक ऐसा सर एक ही तो चाहिए ना, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी नहीं ले सकता। वो बोला ना 10th फ्लोर वाला 9th फ्लोर या 11th फ्लोर वाले से ही मांगेगा, फिर वो टेरेस पे नहीं जाएगा। नहीं तो एनर्जी डिफरेंस देख लो, ये है 3 और SP मतलब L इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो टोटल हो गया 4, और ये क्या है 3 और SPD मतलब 3, ये देखो 6, डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पर डिफरेंस कम है। अंडरस्टूड? आया समझ में? तो ये था हमारा स्टेबिलिटी का कंसेप्ट, और वही चीज बताई है उन्होंने क्रोमियम और कॉपर के केस में कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर पूरा एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है सबका ही। ओके, पूरा देखो 3p, फिर 3d, हम सोचेंगे 3d से पहले तो 4s भरना शुरू हो जाए। तुम अब ये मत देखना कि सर ये तो देखो सब लाइन में ही है, लाइन में ही, लेकिन भर नहीं रहे वो। देखो पहले 4s भर रहे हैं, फिर 3d पे आ रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो ये पूरा हमारा ओ क्या बात है। ओके, 111 तक दिया हुआ है। Elements with atomic number 112 and above have been reported, but yet fully authenticated, not yet fully authenticated and named. Okay, तो सबमिटेड तो है ही, लेकिन ऑथेंटिकेटेड नहीं है अभी, इसलिए नहीं तो जितना हुआ है सब कुछ तुम्हें करके दे दिया है। तो अब क्या करेंगे पता है? इतना तो आ गया, अभी सिंपल पूछना हो तो ठीक है, लेकिन जो हमारी एंट्रेंस एग्जाम होती है, ओके, उसमें डायरेक्टली तुम्हें जैसे कि ऐसे ही पूछ लेंगे, ज़ेनॉन 54 लिखो। ओके, ज़ेनॉन 54 एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऐसे दे देंगे। फिर तुम बोलोगे सर ज़ेनॉन का तो याद नहीं, कोई बात नहीं, वो बोल देंगे 54 लेकिन तुम्हें भरना आता है या नहीं वो चेक करेंगे। ओके, समझ में? वो कब नहीं करेंगे, स्कूल लेवल पे नहीं करेंगे, मैं बोल रहा हूं ना, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही करेंगे जिसमें तुम्हारा टाइम कंज्यूम हो। और इसको लिखने की और मेथड्स है, इसको भी लिखने की और मेथड्स है, वो मेथड्स हम 12th में सीखने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन भी 12th के बाद ही पूछेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो 12th में हम सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने जैसे बोला ना, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो ये ज़ेनॉन पूछ रहा हूं, मतलब ये लास्ट वाला ही है। लास्ट वाला है मतलब क्या? यहाँ पे आ जाता है 1s2, यहाँ पे आ जाता है 2s2 2p6, यहाँ पे आ जाता है 3s2 3p6, यहाँ पे आ जाता है 4s2 4p6, और यहाँ पे आ जाएगा 5s2 5p6। तुम्हें पता ही है 5s2 5p6 आएगा डायरेक्टली। ओके, लेकिन ये कब आएगा? जब हम पीरियड्स और कॉलम्स पूरा समझ लेंगे, मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ लेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है, 5s2 5p6 आने वाला है। ये तो तुम्हारा आंसर पता चल गया। यहाँ पे क्या है, 4s2 4p6, तो तुम यहाँ तो डायरेक्टली लिख दोगे क्या, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन तक का तो खत्म हो गया तुम्हारा, क्रिप्टॉन तक का 4s2 4p6 तक का तो खत्म हो गया। तो अब डायरेक्टली तुम्हें आगे के लिखने हैं, तो 4p6 के बाद जो भी तुम्हारा आएगा, ओके, 4p6 के बाद जो भी आए उसको फिर आगे लिखते जाना है। ओके, और वो लिखने का भी इजी है। क्यों? जो हम वो 9th में पढ़ते थे ना, 2 8 8, तो देखो यहाँ पर कितने टोटल है 2, फिर यहाँ पर कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन 10, फिर यहाँ पर कितने हैं 18, तो वो 2 8 8 पढ़ते थे ना, देखो ये 2, फिर 10 - 2 8, फिर 18 - 10 8, फिर अब नहीं होगा 2 8 8, अब डिफरेंस कितने का आएगा 18 का, तो ये कितना हो गया 36, 36 - 18 18। सब कुछ लिंक है, लेकिन धीरे धीरे पिक्चर खुलेगा। ओके, अभी तो चैप्टर 1 है।
ओके, समझ में आया? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर, पूरी केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओह, डन। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया समरी दी है। तो तुम चैप्टर पढ़ो, उससे पहले समरी पढ़ लेना, ये जो पीछे दी है बहुत बढ़िया दी है। इतना पढ़ने में तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो देखो हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है। एटॉम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कब ढूंढा था उसके बारे में डिस्कस किया। न्यूक्लियस, थॉमसन का मॉडल आया, रुथरफोर्ड का मॉडल आया, बोर का मॉडल आया। फिर ये सब मॉडल के बाद हमने चैप्टर ने थोड़ा टर्न ले लिया, और चैप्टर ने टर्न लिया उसमें हमने इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी, प्रिज्म में से पास किया था, डिफरेंट स्पेक्ट्रम देखे। उसके बाद हमने ड्यूअल नेचर देखा, डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल देखा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा, हाइजेनबर्ग आ गया, ड्यूअलिटी आ गया। फिर क्वांटम नंबर समझे, चारों क्वांटम नंबर्स, किसका क्या इंपॉर्टेंस है वो समझा। वो समझने के बाद हमने ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, वो सब समझा। और फिर एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो समझा एट लास्ट। तो इसी के साथ, और ये तीन जो एटॉमिक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो 3 हमारे रूल्स है, आउफबाफ, पॉली एंड हुंड, वो समझे। और लास्ट में स्टेबिलिटी क्राइटेरिया समझा। अंडरस्टूड? तो चैप्टर पढ़ो, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ना, लेकिन उससे भी पहले समरी पढ़ लोगे, सो दैट इज गुड इनफ। ओके, और चैप्टर एक बार वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन 1 टाइम इनफ है, पढ़ लो। उसके बाद तो जो थियरी हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है वही चीज। अब उन्होंने कैसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, ये वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। थक जाओगे, चैप्टर खत्म ही नहीं होगा। फिर ऐसा है यार कितना लंबा चैप्टर, किसने बोला ऐसा करने को? पहले जितना है उतना पढ़ लो। बहुत ज्यादा टाइम हो तुम्हारे पास तो करो, लेकिन सिलेबस ही बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास। अंडरस्टूड? ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमारे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, फिजिक्स के 3 या 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यही 2 हुए ना? अच्छा, तो ये 2 हो गए। और मैथ्स के पहले 3, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है। लास्ट क्लास में एक्सरसाइज करने को दी थी ना मैंने, आइडेंटिटी करवाई थी, अभी न्यूमेरिकल करना है, एक्सरसाइज बाकी है। यस, तो मोस्टली 2, 2 और 3 जैसा है। ओके, ठीक है। तो हमने टेस्ट रखा है, आज मैंने मैसेज किया था। नेक्स्ट सैटरडे किसका था? फिजिक्स का टेस्ट, चैप्टर 1 का टेस्ट। ओके, अब क्या करोगे? पढ़ना शुरू करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। एक्सरसाइज के बाद में पहले सॉल्व्ड एग्जांपल जो हमने यहाँ पर किए हैं वो सॉल्व करो, और केमिस्ट्री में इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी होते हैं तो वो भी देखना। एक्सरसाइज बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री की, लेकिन पहले इंटेक्स्ट करो। डन?